वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज आपको बताऊंगा पावर प्रेसिडेंट। चलो मैं ऐसे बोलूँ कि प्रेसिडेंट को डिफाइन करूंगा। पूरे प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हुआ 1973 में, जो प्रेसिडेंट के पावर्स है, प्रेसिडेंट ऑफिस ड्यूरेशन में कितनी ड्यूरेशन है, ऑफिस की टेन्योर है वो वगैरह, और ग्रांड पार्डन वगैरह है, और एडवाइस किससे लेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होगा, इससे वाबस्ता मैं आपको बताऊंगा। उसके आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 41 से लेके 49 तक। प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, वो रिप्रेजेंट करता है अपने स्टेट को एज अ रिपब्लिक। प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट होता है सेकेंड शेड्यूल के तहत इलेक्ट्रिकल कॉलेज में इलेक्ट होता है। जी आपको बताऊँ इलेक्ट्रिकल कॉलेज क्या होता है। बहुत हाउस होते हैं जैसे सेनेट और नेशनल असेंबली। उसके जो प्रोविंशनल 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, वो 4 सूबों की जो असेंबली है वो वोट करेगी। वोट करने के बाद वो जो नेशनल असेंबली से पास हो, उसका मेजोरिटी हो, सपोर्टर्स हो, सेनेट से हो, 4 सूबों से हो, उसके बाद जाके प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। अब अपना जो कंटिन्यू जो प्रेसिडेंट है वो है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। उसके बाद प्रेसिडेंट की इलेक्शन होगी वो 60 डेज से पहले नहीं होगी, और 30 डेज के पहले नहीं होगी। प्रेसिडेंट मस्ट बी ए मुस्लिम। और उसके बाद आर्टिकल है 42, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। ओथ प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ओथ लिया जाता है, वो लेता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से। जब प्रेसिडेंट कोई भी प्रेसिडेंट ओथ लेता है तो उसकी आर्टिकल 43 के हिसाब से कंडीशन होती है, वो कोई भी ऐसा बिजनेस रन नहीं करेगा जब प्रेसिडेंट हो जाएगा। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट की होती है, वो होती है 5 साल की ड्यूरेशन होती है प्रेसिडेंट की। और जब तक 5 साल के बाद जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता तब तक वो होल्ड ऑफिस करेगा। ये इंटरेस्टिंग है 45। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। ग्रांड पार्डन, प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांड पार्डन, मतलब एक उर्दू में माना बता चलूँ कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उसको माफ़ करना। प्रेसिडेंट शैल हैव पावर ग्रांट पार्डन, परसीव एंड डिस्प्यूट एंड रेमेट, सस्पेंड एंड कम्यूट एंड सेंटेंसेस पास बाय द कोर्ट, ट्राइब्यूनल एंड अदर अथॉरिटीज़। अब इसमें एक कंडीशन है, कोई मर्डर का केस हो जाए, इन ऑफ हीनियस ऑफेंस कमिटेड मर्डर, तो प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि उसे बचा सके। एट ए कंडीशन कि अक्यूज जो कंप्लेन होता है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, टिल दे नॉट सबमिट देयर रिक्वेस्ट, एडमिट देयर रिक्वेस्ट, जब तक उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है मानते नहीं है कि इसे हमने माफ़ किया, तब तक माफ़ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट के पास तरह पावर भी नहीं है। आर्टिकल है 46, प्रेसिडेंट टू कीप इन्फॉर्म्ड। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा जो इंटरनली मैटर हैं या एंड फॉरेनली मैटर्स हैं, एंड लेजिस्लेटिव जो भी पर्पस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट या और मजलिस शोरा की कोई भी मतलब इंटरनल जो मैटर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा प्राइम मिनिस्टर। रिमूव फॉर इम्पीचमेंट, ये आर्टिकल 47 है, इंटरेस्टिंग है। अब जैसे आरिफ अलवी को नहीं हटाया जा सकता क्योंकि इसमें सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों का 296 मेंबर्स चाहिए। इसको हटाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इम्पीचमेंट हो सकती है, पहले कंडीशंस ये है कि उसको रिमूव करने के लिए उसकी मेंटल कैपेसिटी या फिजिकल, उसके ग्राउंड्स ही है, फिजिकल मेंटली इम्पीचमेंट हो चाहिए कोई, या वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन हो या ग्रॉस मिसकंडक्ट हो। इसमें कुछ नहीं हो तो उसके बाद क्या किया जाता है, 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस से ली जाती है, उसके बाद उसे रिमूव किया जाता है।
उसके बाद है 48 आर्टिकल, प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जब भी प्रेसिडेंट कोई भी एक्ट करेगा न, तो प्राइम मिनिस्टर एक्ट करने से पहले प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेगा, उसके बाद कोई काम करेगा। उसके बाद है 49 आर्टिकल है। 49 ये कहता है कि स्पीकर और चेयरमैन टू एक्ट टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट चला जाता है या बीमार हो या रिमूव हुआ हो या फॉरेन किसी अफेयर्स के लिए चला जाए बाहर, तो उसकी जगह पे एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा चेयरमैन। इफ चेयरमैन इज़ नॉट प्रेजेंट देन स्पीकर हैंडल करेगा, जो प्रेसिडेंट के जो इश्यूज़ है वो हैंडल करेगा। सो यही थे प्रेसिडेंट यही था डिफाइन किया। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।